अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अभी देखें इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखें लाइक पहले क्वेश्चन में जैसे हमने सिंपली सॉल्व करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमने एचसीएफ फाइंड किया था, अब क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। मैंने डिफरेंस पहले लेक्चर में भी बताया था, मैं अगेन बता रहा हूँ कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कॉमन नॉन कॉमन दोनों वैल्यूज इसमें आएंगी और एलसीएम में सिर्फ कॉमन आती थी। अब इसमें एलसीएम फाइंड करना तो देखिए इसके 5 पार्ट्स हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से नहीं करना। हमने डिवीजन मेथड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो कैसे करते हैं। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो देखें सॉल्व करते हैं इसको। पहले पार्ट को देखें, पहला पार्ट था हमारा 2a² और 4ab² और 6ab। तीन उसने वैल्यूज दी हैं, उसने कहा कि इन तीनों में से निकालने के एलसीएम हमारा क्या होगा। आपने तीनों के फैक्टर निकालने, देखे 2a²b। अब देखे 2 के फैक्टर तो नहीं निकलेंगे क्योंकि है ही बहुत छोटा नंबर, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। डॉट लगाया, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और a का स्क्वायर मतलब a.a लिख देंगे, क्यूब होगा तो 3 टाइम लिखेंगे। अब b था, b भी एज इट इज लिख दिया एज इट इज। फिर 4ab था सेकंड वाला, तो हमने 4 के फैक्टर निकाले, 2 निकला। और फिर a एज इट इज, b का स्क्वायर मतलब b 2 टाइम। और फिर 6ab, 6 के फैक्टर निकालो तो 2 3 निकलते हैं। एलसीएम लेके इस तरह फैक्टर निकाले, ठीक है। जैसे देखिए 4 के निकालें तो 2 2 जा और 2 1 जा, तो ये दो फैक्टर निकले। ऐसे ही 6 के निकालेंगे तो 2 3 जा और 3 1 जा, तो ये फैक्टर निकला है, ठीक है। हमने वो लिखे। और ए बी। अब देखें इसमें कॉमन कौन सा है। सबसे पहले तो एचसीएफ जैसे निकालते थे, पहले वो काम कर लें। देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है। कॉमन वो देखना, ऐसा नहीं करना कि दो में कॉमन है तो वो कॉमन कंसिडर होगा, तीनों में होगा तो फिर। अब ये कॉमन है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉमन फैक्टर्स भी लिख सकते हैं सिर्फ। अब जो कॉमन है वो क्या है, 2ab ये कॉमन हो गया। और नॉन कॉमन क्या है, ये एक नॉन कॉमन था, ये 2 ये 3 और ये b। अब देखें a लिखा मैंने सबसे पहले, फिर ये 2 और साथ b भी मैंने लिख दिया, फिर 3 लिखा। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और a और ये b, a b 6ab हो गया। अब देखें मैंने अभी स्टार्टिंग पर बताया था कि एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। देखिए कॉमन जो भी निकला हमारे पास 2ab, और जो नॉन कॉमन जो भी निकला हमारे पास वो 6ab था। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 6 जा 12। ए को ए से करेंगे ए स्क्र, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्र। आप चाहें तो ये स्टेप नहीं भी कर सकते, मैंने अच्छा ऐसे अच्छा दिख रहा है इसलिए मैंने इसको साथ सॉल्व किया। आप भी करें तो ज़्यादा बेटर है, इससे चेकर को आसानी होती है चेक करने में तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर यानी लेट्स सपोज कि अगर आपकी राइटिंग गंदी है या वो 0.5 नंबर काट रहा है तो वो नहीं काटेगा। तो कोशिश किया करें कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया करें ताकि आपको पूरे नंबर ही मिले, ठीक है। अब देखें फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। उसमें 3 थी, इसमें 2 वैल्यूज हैं। अब देखें ये क्या है, फर्स्ट वाली एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखें इसमें से कोई फॉर्मूला लग रहा है, फैक्टराइजेशन कुछ नहीं हो रहा, तो सिर्फ कॉमन आ रहा है। देखिए इसमें से एक्स कॉमन आ गया, बच क्या गया, देखिए एक्स आने के बाद इधर एक्स का स्क्वायर था, एक एक्स बच गया, प्लस का साइन एक्स कॉमन आ गया तो सिर्फ 1 बच गया। अब सेकंड वाली जो भी एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, ये भी देखिए ना फॉर्मूला बन रहा है ना फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे सबसे एक्स की बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो हम ले सकते हैं एक्स का स्क्वायर है। सिंगल एक्स भी ले सकते थे लेकिन वो लेना नहीं आपने, क्योंकि इधर बाद में एक्स बच जाना था, तो इसलिए हम एक्स का स्क्वायर लेंगे। अब एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया, देखिए इन तीन में से जब 2 आ गए तो सिर्फ एक एक्स बच गया, प्लस का साइन दोनों के दोनों बाहर आ गए तो 1 बच गया। अब देखें अब इसमें से अब एलसीएम फाइंड करना है हमने। देखें अब ये एक्स का स्क्वायर मतलब 2 टाइम है, तो हमने फैक्टर तो सारे निकालने हैं ना, तो इसको एक्स डॉट एक्स लिख देंगे और एक्स का एक्स प्लस 1 लिख देंगे, ये जो एज इट इज है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें एक्स है और ये भी एक्स है, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये एक एक्स कॉमन आ गया और एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया। नॉन कॉमन क्या बच गया, सिर्फ एक एक्स बच गया पीछे, वो सिर्फ मैंने इधर लिख दिया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्क्वायर। ये देखिए इधर ये लिखा नॉन कॉमन और ये कॉमन, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्क्वायर आ गया और ये एक्स प्लस 1 साथ एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखें फर्स्ट वाले पार्ट की तरह बस इसमें नॉन कॉमन वाले भी साथ लिख के मल्टीप्लाई करवा देना आपने। अब देखिए थर्ड पार्ट वो क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, देखिए क्या होगा, ये ए फर्स्ट ए का स्क्वायर है, ये भी 4 भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है 2 का, तो हम इसको फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। और जो सेकंड वाली है ए का स्क्वायर माइनस 2a, इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखें
मैंने लिखा फर्स्ट वाला ये ए का स्क्वायर बन गया, ये 2 का स्क्वायर बन गया, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मिड में -2 खुद से लगाएंगे, ए और बी वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू यहाँ से, बी वाली वैल्यू यहाँ से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाता है अगेन जो हमारे पास क्वेश्चन में है। तो ये फार्मूला अगर क्लोज करें तो क्या होता है, ए बी होल का स्क्वायर, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब ये स्क्वायर का मतलब डबल टाइम है, a-2 हमने इसको 2 दफ़ा लिख दिया। अब देखें सेकंड वाला क्या था, a का स्क्वायर -2a, इसमें से कॉमन ले लें, a कॉमन आ गया, देखें इधर से a चला गया, एक a बच गया, माइनस का साइन 2 है, a तो बाहर चला गया था वो नहीं लिखेंगे। अब देखें इसके फैक्टर ये निकले हैं और सेकंड वाले के ये क्या कॉमन आ रहा है, a-2 ये तो कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया, और नॉन कॉमन क्या बच गया, a और a-2, ठीक है। अब देखिए a-2 ये कॉमन वाला, a जो पहले नॉन कॉमन है और a-2 जो नॉन कॉमन था। अब ये जो कॉमन वाला है a-2 वो लिख दिया हमने, इसमें मैंने प्रॉपर नहीं लिखा कि कॉमन और नॉन कॉमन अलग अलग से, आप कोशिश करिएगा कि लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाया, देखें अब ये a-2 मतलब हम स्क्वायर लिख सकते हैं, डबल टाइम है तो हमने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ वाले पे चलते हैं, देखिए उसमें क्या है, इसमें x की पावर 4 -16 और x की पावर यहाँ पे गिवन है x की पावर 3 -4 4x। अब देखें दो थे, अब पहले ये वाला x की पावर 4 -16, अब x की पावर 4 हम इसको छोटा करना है ताकि सॉल्व हो। x की पावर 4 वाला तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्केयर और बाहर स्केयर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया, फिर से 4 बन जाएगा। अब ये देखिए ये a की वैल्यू का स्केयर बन गया और ये 16 4 का स्केयर बन गया, तो ये कौन सा फॉर्मूला बना, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में, यानी x का स्केयर +4 और x का स्केयर -4, इधर अंदर स्केयर क्यों लिखा है, क्योंकि वैल्यू के साथ स्केयर था, ठीक है। अब देखें ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हो गया, ये वाला तो फार्मूला प्लस वाला कोई फार्मूला नहीं बनता, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से अगेन फार्मूला बन रहा है, क्योंकि x का स्केयर है, मिड में माइनस है, और 4 भी परफेक्ट स्केयर बन सकता है। अगर इधर माइनस होता तो हम यहाँ भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है इस वजह से नहीं बनाया, तो ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे फार्मूला बनाया तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, और एंड पे ये फैक्टर आ गए हमारे पास फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के। अब सेकंड वाली क्या थी, x का क्यूब -4x, तो यहाँ से सबसे पहले हमने x कॉमन लिया, यहाँ पे x का स्केयर बच गया, माइनस का साइन x कॉमन ले लिया था तो सिर्फ 4 बच गया। अब देखें यहाँ पे अंदर फार्मूला बन रहा है, x का स्केयर ऑलरेडी है, ये 2 का स्केयर बन जाएगा, और इधर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ गया हमारे पास, ठीक है, ये वाले इसके फैक्टर आ गए। अब देखें कॉमन नॉन कॉमन, अब सबसे पहले आप देखें कि इसमें कॉमन क्या है, x-2 इधर भी है, x+2 है, x-2 भी है, ये x नॉन कॉमन है और ये x का स्केयर +4 नॉन कॉमन है। सबसे पहले x+2 कॉमन था वो हमने लिख लिया, x-2 भी कॉमन था वो भी लिख लिया, बच का क्या देखें, ये x बच गया हमने वो भी लिख दिया, और फिर बाद में क्या बच गया, x का स्केयर +4 वो भी हमने लिख दिया। आप देखें अब ये दोबारा, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है, सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x+2 x-2 ये देखें फॉर्मूला बन रहा है, अगेन क्लोज करवा दें, x का स्केयर माइनस सेकंड वाली वैल्यू 2 का स्केयर, और ये x एज इट इज़, और ये वाली वैल्यू भी मिड में डॉट लगा लें, यहाँ पर भी डॉट लगा लें, ठीक है, और ये वाला एज इट इज़ आ गया। अब देखें ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे x का स्केयर हो जाएगा, -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ये वाला x जो मिड में था मैंने स्टार्ट पे लिख दिया, ठीक है, और ये वाला एज इट इज़ आ गया। अब देखें दोबारा फिर से ये वाला एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, तो हम इसको अगेन फार्मूला बना देंगे। अब जो a की वैल्यू है वो x का स्केयर है, तो हम स्केयर का ये a की वैल्यू और उसका स्केयर माइनस b वाली वैल्यू 4 और उसका स्केयर, अब ये स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 और 4 का स्केयर 16 और ये साथ है x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट आगे आई गेस एक और पार्ट है, तो उसको भी देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है, इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 16 - 4x का स्केयर और सेकंड वाली एक्सप्रेशन x का स्केयर प्लस x - 6 और 4 - x का स्केयर। अब देखें अब इसको क्या करना है जी, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली 16 - 4x का स्केयर इसको सॉल्व करेंगे। देखें तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 बनता है, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, सिर्फ x का स्केयर बच गया। यहाँ पे अंदर फॉर्मूला बन रहा है, देख के पता चल रहा है कि ये स्केयर परफेक्ट बन रहा है, मिड में माइनस है, दरम्यान में प्लस होता तो फॉर्मूला नहीं था बनना, ठीक है, ये याद रखें, माइनस वाला सिर्फ फॉर्मूला होता है। तो हमने स्केयर बना दिया, ये भी स्केयर बना दिए, दोनों 2 + x बन गया, 2 - x बन गया, ठीक है, ये दोनों स्टेप नहीं है, ठीक है, ये नहीं करने आपने, यहाँ पे इसके फैक्टर निकल आए। अब देखिए नेक्स्ट आगे जो सेकंड वाला है उसमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, जो कि हमने बड़े अच्छे से पीछे पढ़ी है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस या माइनस करें तो 1 आए, सॉरी मिड वाला ना। अब देखिए 3 और 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आ जाएगा। हमने दोनों फैक्टर मिड में पुट किए। अब देखिए फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे,
यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पे x एक चला गया, एक x बच गया, प्लस का साइन x बाहर चला गया तो 3 आ गया। यहाँ से -2 कॉमन आ गया, यहाँ से देखिए 2 चला गया तो सिर्फ x बच गया, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज होगा तो 2 3 जा 6 हमने वो लिख लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, बच क्या गया x -2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखें इसको इसका ना एक स्टेप और कर लें, देखें x प्लस 3 एज इट इज, यहाँ से x-2 जो है वो हमने 2 माइनस एक्स करना है। वो क्यों करना है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से देखें, यहाँ से 2 माइनस एक्स था लेकिन यहाँ पे x-2 है, यानी साइन चेंज है, यहाँ पे 2 के साथ माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 के साथ माइनस है लेकिन यहाँ पे 2 के साथ प्लस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे और -1 की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 स्टार्ट पे लिख के प्लस का 2 लिख देंगे और प्लस का x माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। अब ये देख लें, ये मैं साइड पर आपको लिख के बता देता हूँ कि x-2 है, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसको सीक्वेंस में लिखने के लिए हमने क्या लिखा, 2 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ये फैक्टर निकले हैं इसके मेन, ठीक है, ये वाले ये इसलिए किया है क्योंकि इसके साथ कॉमन लेके आना था हमने इस वजह से, ठीक है। वरना अगर ये यहाँ पे x-2 होता तो हम यहाँ पे ये ना करते। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। अब देखें ये जो हमने इतनी इसके लिए मेहनत की कि 2 माइनस एक्स बन जाए, यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स आ गया, यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स आ गया, तो ये कॉमन आ गया। देखें इसके फैक्टर ये हैं, ठीक है, इसके फैक्टर ये और इसके फैक्टर ये। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन सिर्फ 2 माइनस एक्स आ रहा था और जो नॉन कॉमन है वो यहाँ से देखिए 4 बच गया था और यहाँ से फिर -1 और यहाँ से 2 प्लस एक्स और क्या आ रहा है, और यहाँ से x+3, ये हमने सारे देखे नॉन कॉमन सारे के सारे लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका 2, अब सारे के सारे मैंने क्या देखे 4 इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और फिर ये x+3, फिर ये 2 प्लस एक्स और फिर ये 2 माइनस एक्स एंड पे लिख दिया मैंने, इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, ठीक है, इनको आगे पीछे करके लिख दिया। अब देखें अब ये वाला एज इट इज़ आ गया 4b, ये भी एज इट इज़ आ गया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है इसीलिए मैंने इनको आगे पीछे करके लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। देखिए एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वाली वैल्यू x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और अब देखिए बुक में पीछे आपके ये पहले लिखा हुआ था, ये बाद में लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। होप्स हो कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा लेक्चर को सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसके अलावा किसी बच्चे ने मिड टर्म ब्रेकिंग वाला सीखना है तो वो 4.2 का इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो लेक्चर है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।